जी नमस्कार। मैं आशीष सर, गुरुकुल इंग्लिश क्लासेज छुटकी डेल्हा गया से। और आज आप लोग के बीच मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ और वह टॉपिक है 12th एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर को कैसे सोल्व करें। अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको एग्ज़ाम आ रही है और उनको क्वेश्चन पेपर सोल्व करना तक नहीं आता है। अब उनके लिए इतनी बड़ी समस्या बन जाती है, उनको बनाना कैसे है उनको ये भी पता नहीं है। चलिए तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है आज सारा क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का सोल्व करेंगे और कैसे कौन क्वेश्चन रहेगा, कितना नंबर का रहेगा, कैसे क्वेश्चन को बनाना है, हम लोग आज इस वीडियो में देखते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन आते क्या क्या है। तो क्वेश्चन हम लोग का रहेगा ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव, दोनों रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्वेश्चन बनाने हैं 50 नंबर के रहेंगे, 50 क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन की संख्या रहेगा कितना, तो 60 प्लस 40, 60 नंबर का रहेगा आपका ग्रामर सेक्शन और 40 नंबर का रहेगा लिटरेचर प्लस स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जिसमें हम लोग जो है मात्र क्वेश्चन बनाएंगे कितना 50। क्वेश्चन की संख्या रहेगा 100 क्वेश्चंस रहेंगे और बनाएंगे हम लोग कितना 50। दोनों से जिस आपको जितना मन करे इसमें से, यदि हमको लिटरेचर और स्टोरी ऑफ इंग्लिश मिला के अगर हम लोग को 30 क्वेश्चन आ रहा है तो फिर 20 क्वेश्चन ग्रामर बना देंगे, या 30 क्वेश्चन ग्रामर आ रहा है तो 20 क्वेश्चन इधर से, लेकिन बनाएंगे कितना ओनली 50। ये हमारा रह गया ऑब्जेक्टिव का। अब रह गया डिस्क्रिप्टिव पेपर जो हमारा 50 मार्क्स का आता है। ये भी अब समस्या है, बहुत सारा बच्चा को डिस्क्रिप्टिव बनाना ही नहीं आता है। अब उनको क्योंकि क्वेश्चन तो रहेगा डबल, तो सबसे पहले देखिए हम आप लोग को दिखा रहे हैं कि कैसे डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्वेश्चन बनाना है। तो देखिए पहला जो रहेगा आपके सामने डिस्क्रिप्टिव में वो रहेगा एसे, लिखा रहेगा राइट एन एसे ऑन एनी ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स, यानी 150 से 200 शब्दों में आपको एक एसे लिखना है। एसे रहेंगे कितना, तो ए बी सी डी ई, यानी आपको 5 रहेगा दिया हुआ है एसे, और उसमें से बनाना कितना है, तो उसमें से हम लोग को बनाना है केवल एक एसे लिखना है। और एक एसे का नंबर कितना मिलेगा, 8 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा, 8 नंबर। अब आपको दिखा रहे हैं कि ये अगर हम लोग एसे बना लेते हैं तो चलिए 8 नंबर क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग को आता है एक्सप्लेन करने के लिए, जो आपको आएगा किससे, तो एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग को आएगा प्रोज सेक्शन से। आपके सामने देखिए ये क्वेश्चन पेपर है नहीं, तो अगर हम लोग क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आप लोग को, तो क्वेश्चन पेपर में देखिए हमको सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको दिया रहेगा क्या, तो आप लोग को जो है दूसरा में आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिया रहेगा। देखिए जैसे आप लोग को दिया रहेगा आई हैव ए ड्रीम दैट माई 4 चिल्ड्रेन विल one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character। ये आपका प्रोज सेक्शन से एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, जो आपके टीचर क्लास में या हम लोग भी क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को एक्सप्लेनेशन के नाम से, तो आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए आएगा। ये आएगा आपको, इसमें भी क्वेश्चन की संख्या रहेंगे 4, बनाना है कितना 1। क्वेश्चन की संख्या कितना है 4, बनाना है कितना 1, मिलेंगे कितना 4 मार्क्स, यानी 4 मार्क्स का ये हो जाएगा दूसरा में। आपको हम लोग तीसरा लेके चलते हैं, तो तीसरा में भी फिर हमारा आएगा एक्सप्लेन ही आएगा, वही टॉपिक आएगा, एक्सप्लेनेशन ही आएगा, लेकिन इस बार आपको प्रोज से नहीं बल्कि पोएट्री सेक्शन से आएगा। जैसे प्रोज में हम लोग को 12th क्लास में पढ़ना है आपको 11 चैप्टर, और पोएट्री सेक्शन पढ़ना है हम लोगों को 10 चैप्टर। तो आप लोग को वही 10 चैप्टर में कहीं एक पोयम से आपको जो है एक लाइन रहेगा, फिर दूसरा कोई भी पोयम से आपका 4 गो लाइन दिया रहेगा, और उसमें से एक लाइन को एक्सप्लेन करना है, और उसमें भी मिलेंगे कितना नंबर, तो 4 मार्क्स का मिलेगा। यानी हमारा जो है तीसरा भी हमारा बन जाता है एक्सप्लेनेशन। उसके बाद चौथा में आते हैं, तो चौथा में आपको आएगा लेटर लिखने के लिए, राइट अ लेटर टू योर फादर सिस्टर ब्रदर, इस पे आपको लेटर लिखने के लिए आएगा। लेटर कितने नंबर के आएंगे
5 नंबर के। यदि आपको लेटर लिखना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। लेटर लिखना नहीं आता है तो आपको जो है एप्लीकेशन लिखना आता है। शुरू से ही हम लोग लिखते हैं, स्कूल लाइफ में भी लिखते थे, चलो यहाँ पर भी लिखेंगे। नहीं तो एप्लीकेशन में आपको या तो प्रिंसिपल के पास आएगा या हेडमास्टर के पास आएगा, और भी आ सकता है, लेकिन मुख्यतः ज्यादातर यही क्वेश्चन आता है। तो आपको एप्लीकेशन तो, लेकिन हाँ याद रखना है, ऐसा नहीं कि दोनों आ रहा है तो दोनों लिख दीजिएगा, नहीं, या तो लेटर लिखना है या आपको एप्लीकेशन लिखना है। ये आपको दिलाएगा कितना नंबर, 5 नंबर। तो इसको अच्छा से लिखना है। तो हमारा ये जो है 4 नंबर भी खत्म हो गया। अब आपको 4 क्वेश्चन के बाद आपको आता है पांचवा। पांचवा में क्या आता है, द आंसर एनी 5 ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। यानी कहता है कि 10, यानी क्वेश्चन कितना रहेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन आंसर देना है 5 क्वेश्चन का। क्वेश्चन की संख्या कितना रहेगा, 10। जवाब कितना का देना है, आंसर जो देना है वो 5 क्वेश्चन का देना है, और हर एक क्वेश्चन पे मिलेगा 2 मार्क्स, यानी मिलेगा ये 10 मार्क्स। यानी इसमें से भी हम लोग को आधा ही बनाना है, नहीं कि पूरा आ रहा है तो पूरा बना दीजिएगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि आपको जो है बनाना है 5 क्वेश्चन 2 नंबर का, और देगा कितना, 10 मार्क्स। चलिए ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन आंसर पांचवा में। अब छठा में हम लोग लेते हैं, तो आपको क्या आता है, छठा में आता है आंसर एनी 3 ऑफ द फ्लोइंग अबाउट 100 to 20 वर्ड्स, यानी आंसर देना है, राइट द समरी। अब इसमें छठा देखिए, सबसे बड़ा परेशानी छठा में है। छठा में बहुत सारा स्टूडेंट गड़बड़ कर देता है, क्यों, क्योंकि छठा में जो है आपको ऑप्शन मिलेगा ABCDEF। छठा में 6 ऑप्शन, छठा में 6 ऑप्शन, बनाना कितना है, 3, और 3 बनाना है, और मिलेगा कितना, तो छठा में जो है बनाना है केवल 3, और ये तीनों मिलेगा कितना, 5 नंबर के। यानी तीनों का रहेगा कितना, 5, यानी ये आता है कितना नंबर के, 15 नंबर के, 15 मार्क्स का आता है। और उसमें से हम लोग को, लेकिन बहुत बच्चा गड़बड़ करता है इसमें, उसको समझ ही में नहीं आता है कि क्या लिख रहा है। सबसे पहले बार बार इस चीज को हम रिपीट कर रहे हैं कि छठा में 6 रहेंगे, छठा में 6 रहेंगे, आपको बनाना है 3, प्रत्येक का जवाब 5 नंबर का है, यानी आपको देगा कितना, 15 नंबर। पहले देखिए, तो सबसे पहला ए में भेंट होगा आपको, जो मुलाकात होगी जिससे, जो उससे जो मुलाकात होगी वह होगा समरी, और समरी आएगा किससे, तो पोयम से, यानी 3 गो पोयम्स। चलिए इस बार आप लोग को गेसिंग भी कर देते हैं, यही बहाने थोड़ा सा मौका मिल गया। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आ जाएगा, एपिटाफ आ जाएगा, या फायरहाइम कोई आएगा, और इसमें से आपको कोई एक लिखना है, ये नहीं कि तीनों लिख देना है, नहीं, कोई एक लिखना है, और ये मिलेगा कितना, 5 नंबर का। उसके बाद फिर आपको बी में फिर समरी आएगा, समरी भी 3 रहेगा, इसमें भी भारत इज माई होम, द अर्थ, आई हैव ए ड्रीम, कुछ भी रहे, इसमें से भी एक जवाब देना है, लेकिन जवाब एक देना है, तो आपको इसमें भी मिलेगा कितना, 5। तो 5 और 5 10, ए और बी बना लिए, 10 नंबर का हमारा हो गया। उसके बाद हम लोग, यदि आप इसमें से एक बनाए, इधर छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना है, एक समरी लिख दिए, बाकी छोड़ दिए। हम लोग ए बनाए, बी नहीं बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जो है अब चलेंगे, जानते हैं कहाँ, सी में। तो सी में आएगा राइट ए नोट ऑन द ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, चाहे इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये भी आएगा। आप यदि बाय द वे ये भी नहीं आ रहा है, चलिए इसको भी छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं, हम ये छोड़ दिए, कोई परेशानी नहीं, एकदम टेंशन लेने का ही नहीं, दूसरों को दे देने का, लेकिन लेने का नहीं है। और आपको फिर आपको आएगा डी में। तो देखिए हमने ए बनाया, पोयम से समरी लिखा, बी छोड़ दिया, सी छोड़ दिया, अब हम लोग जो है डी देख रहे हैं। तो डी में इतना इजी है, इतना इजी है डी में, कि सबसे बढ़िया है कि मैच द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द पोएम्स गिवन इन लिस्ट ए विथ देयर पोएट्स। यानी क्या कहता है कि इधर पोएम का नाम रहेगा, इधर पोएट का नाम रहेगा दिया हुआ, और इसको क्या करना है, मैच करना है। अब किसको बताइए, जो बच्चा 12th पढ़ा होगा, किसको जो है उसका चैप्टर और पोएट का नाम, पोएम और पोएट का नाम याद नहीं होगा, बोलिए। 10 गो रहेगा पोएम, 5 गो आएगा, 5 गो ही बना देंगे।
तो लेकिन हाँ याद रखना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं तो ऐसे बनाते हैं, देखिए ऐसे इसको करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे। बिल्कुल ये गलत मेथड है, कभी ऐसा नहीं करना है। ये ऐसे करने के बाद आपको 100% गलत हो जाएगा। तो बनाना कैसे, बाय द वे अगर हमको पहला है दिया हुआ, पहला का आंसर डी है, तो आप इधर लिखिएगा, उसको जब आंसर लिखेंगे कॉपी में तो पहला के सामने ऐसे करके डी लिखेंगे। दूसरा है, दूसरा के सामने अगर सी है तो सी लिखेंगे। तीसरा है, तीसरा के सामने यदि ए है तो ए लिखेंगे। अगर आप ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे तो ये आपको फिर नंबर गड़बड़ करा देगा। बिल्कुल गलत है ये मेथड, बिल्कुल नहीं अपनाना है, ऐसे बनाना है, ठीक है ना। तीसरा करके, चौथा करके, ऐसे करके ये बनाना है। तो चलिए पहला बनाए थे, उसके बाद हमने डी बनाया, तो 5 और ये 5 कितना हो गया 10। और आपको फिर जो है इधर लेते हैं तो डी के बाद जो है हम लोग जो है लेते हैं ई में, तो ई में फिर मिलेगा क्या, तो ट्रांसलेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, ट्रांसलेशन मिलेगा। ट्रांसलेट एनी ऑफ, ये इसको भी छोड़ दो, काहे का टेंशन नहीं लेना है, बनाना ही नहीं है। ट्रांसलेशन क्यों बनाएंगे, क्यों इतना माथा हम लोग खपा करेंगे, 3 ही को बनाना है और 3 के लिए हम इतना क्यों। चलो अभी हम पहला बनाए थे, उसके बाद फिर हम लोग कौन बनाए थे, डी बनाए थे, ई छोड़ दिए। फिर एफ में आया मैच द नेम्स ऑफ, अब आया प्रोज से। अब बताइए प्रोज में 11 चैप्टर पढ़ना है, आराम से इसको क्या करना है, मिलान कर देना है। ये भी रहेगा कैसे, तो ये पहला का ये ऐसे, पहला के सामने ये रहेगा, दूसरा के सामने, इसको भी कैसे बनाना है, तो इसको भी यदि पहला है और पहला के सामने बाय द वे हमको सी सही हुआ, तो इसको ऐसे नहीं बनाना, ये नहीं कि पहला के सामने सी, दूसरा के, तीसरा के सामने ए, ऐसे, फिर ये गलत मेथड हो जाएगा, 1 नंबर नहीं मिलेगा। बताते हैं, फिर कहिएगा कि सर बनाए थे तो पूरा और नंबर मिला लड्डू 0, तो फिर आपको बताते हैं इसको बनाने के लिए क्या करना है, तो पहला के सामने सी, दूसरा का अगर आंसर है आपका ई तो दूसरा के सामने ई, तीसरा का आंसर है अगर बाय द वे ए तो तीसरा के सामने ए, चौथा के सामने आंसर है अगर बाय द वे बी तो चौथा के सामने बी, अगर पांचवा का आंसर है आपको क्या, पांचवा का आंसर है बी सी डी, तो आपको सामने पांचवा के सामने क्या करेंगे, डी, ऐसे करके क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। यानी छठा में 6 ऑप्शन रहेगा, उसमें से बनाना है 3। तो पहला बना दिए पोएट्री का समरी, दूसरा बी नहीं बनाएंगे, सी नहीं बनाएंगे, डी करेंगे, जो मैच आएगा पोएट्री सेक्शन से मैच कर देंगे डी, फिर ई नहीं बनाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट क्या बनाएंगे, एफ, और ये दिलाएगा हमको कितना, 5 नंबर। तो 5 में ए में बनाए समरी लिखे तो 5 नंबर, डी बनाए तो 5 नंबर, और आपका आप एफ बनाए तो 5 नंबर, यानी कुल मिला के हो गया 15 नंबर, यानी 15 हमारा क्लियर हो गया। अब उसके बाद 7वां में हमारा जो है वो लास्ट जो आता है 4 नंबर का, अब जोड़िए 4 नंबर का है क्या, पैसेज। पैसेज में कोई स्टोरी दिया रहेगा, और स्टोरी में क्या होता है कि ये स्टोरी है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे नीचे, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देना है। ए बी सी डी 4 क्वेश्चन रहेंगे और फिर प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 1 नंबर का रहेगा और मिलेगा कितना, 4 मार्क्स। लेकिन वो क्वेश्चन का जवाब कहां से देना है, तो उस क्वेश्चन का जो जवाब देना है वो इसी पैसेज से देना है, और आपको जो है मिल जाएगा 4 नंबर। पैसेज अच्छा से पढ़िए और जवाब दीजिए, और पूरा जो है नंबर 12th में लेकर आए। यानी मैंने जो ये वीडियो आप लोग के सामने जो आज प्रस्तुत किया वो दिखाया कि देखो भाई क्वेश्चन पेपर सोल्व कैसे करना है। अगर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने आएगा तब ना 6 नंबर मिलेगी, वरना क्या मिलेगा। अब क्वेश्चन सब बना दीजिए, इससे क्या होगा, आपको टाइम भी चला जाएगा और पता चलेगा कि सर जवाब भी सब दे दिए और नंबर भी नहीं मिला। तो मैं आशा करता हूं कि अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो खूब इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए कि भैया ये वीडियो देखो और क्वेश्चन पेपर को सोल्व करो। फिर आप लोग को बताते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर हमारे आपके यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, तो आप जो है इसको हाउ टू सोल्व क्वेश्चन पेपर क्लास 12th के लिए जो है ना वो कैसे हम लोग क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे, तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखे हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।